हेलो भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए और एक बार वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बता दीजिए कि सही आप लोगों को दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप लोग ऑडियो भी क्लियर कर दीजिए। सभी लोग यस कमेंट कीजिए कि अगर ऑडियो सही आ रहा है तो यस कमेंट कर दीजिए फटाफट से सभी लोग। देखिए बुआ, आज हम लोग जो है 2020 का जो है आप लोग का प्रथम पाली का जो है हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, टोटल आप लोगों का यहाँ पे 48 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग क्लास को स्किप नहीं करेंगे, कोई भी क्लास छोड़ करके वापस नहीं जाएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखेगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देगा। तो फटाफट से सभी लोग एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है, तो सभी लोग फटाफट से एक बार अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि आप लोग से जो है ना वहाँ पे फटाफट से सभी लोग शेयर कीजिए, बाद में बात किया जाएगा इस पर। चलिए फटाफट से सभी लोग शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग शेयर कर दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि संघ राज्य की जो विशेषता होती हैं वो नहीं है। अगर होता तो क्या इसमें ऑप्शन होता, और नहीं है तो क्या ऑप्शन होगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाबू जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बुआ, आप लोगों के आंसर का हम वेट कर रहे हैं। फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका बुआ जो राइट आंसर होगा बुआ कि देखिए संघ राज्य की जो विशेषता होती हैं उसमें आप लोगों का सबसे पहला जो विशेषता होता है उसमें लिखित संविधान होता है, उसमें शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका होता है, और यहाँ पे देखिए शक्तियों का विभाजन ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका शक्तियों का विभाजन, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इकहरी शासन, यानी कि ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है, अगर होता पूछता तो ये आपका लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका ये सही होता। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा, इकहरी शासन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है बुआ कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि संघ सरकार का कौन सा इसमें उदाहरण होगा। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाबू सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बउआ यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा बउआ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका। बताइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार। बुआ नीतीश कुमार तो नहीं होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी भी नहीं होगी। और ये पूछा जा रहा है बिहार के लिए, तो बिहार के लिए जो है फटाफट से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसका आंसर सभी लोगों का आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए इसका जो हुआ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है ना वो निम्नलिखित में किन मुद्दों पर जो है वो सफल है? यहाँ पे ऑप्शन में है बुआ कि राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया, लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया गया, बहुमत समूहों को और अल्प समूहों एक जैसा व्यवहार करता है, और उसके बाद में आपका ऑप्शन डी जो है बुआ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच
आर्थिक पैमाना कम कर दिया गया। क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। 4 का क्या राइट आंसर होगा? लोगों के बीच जो है ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सफल इस प्रकार से हुआ है कि लोगों के बीच में टकराव जो हुआ वो कम कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सभी का PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग, फटाफट से सभी लोग जवाब देंगे कि भारत में जो है ना, भारत में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई? पंचायती राज की शुरुआत की गई। फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। राजस्थान। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा वो फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि राजस्थान या आपका बिहार या लुआ पेन नहीं मेरे पास। ठीक है, ये राजस्थान, ठीक है, या बिहार या पंजाब या उत्तर प्रदेश। क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि वो भारत में जो है ना पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताइए। तो बउआ इसका जो राइट आंसर होगा वो राजस्थान से किया गया था। ठीक है, राजस्थान से। ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है, का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए या दूरदर्शन के लिए? क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। 5 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? तो बुआ सूर्य संवेदी जो होता है, वो उपग्रह जो होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग संसाधनों का खोज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुआ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक जो है संवेदनशील नगर है, यानी कि भूकंप का सर्वाधिक जो है संवेदनशील नगर है। तबीयत ठीक नहीं हुआ, इस वजह से दिक्कत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताइए फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि भूकंप का जो है ना को सार्वजनिक, ठीक है, सर्वाधिक जो है संवेदनशील नगर कौन सा है, बताइए फटाफट से। देहरादून हो जाएगा, रांची, हैदराबाद या चेन्नई? क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। 6 का क्या राइट आंसर हुआ? तो देहरादून जो है हुआ भूकंप के लिए जो है ना सर्वाधिक जो है संवेदनशील, यानी कि वहाँ पे जो है अधिक होने की घटना है, वहाँ पे जो है अधिक मतलब होने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो देहरादून इसका राइट आंसर होगा। बताइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है बुआ कि निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को, केरल को, बिहार को या दिल्ली को? बताइए। दिल्ली तो इसमें नहीं होगा बाबू, ये बिहार हो जाएगा। विकसित राज्य किसे कहा जाता है? तो गोवा को। ठीक है, गोवा को विकसित राज्य कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप लोग वीडियो को स्किप ना करेंगे और बताइए, ताड़ी विद्रोह का आंदोलन किस प्रांत में हुआ था, यानी कि किस राज्य में शुरुआत की गई थी ताड़ी विद्रोह का आंदोलन? क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए। ताड़ी विद्रोह जो होता है वो ताड़ी विद्रोह, ठीक है, विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? ताड़ी विद्रोह जो है किस राज्य से शुरू हुआ था? बिहार से या आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी से या आपका आंध्र प्रदेश? क्या राइट आंसर होगा? तो बउआ ताड़ी विद्रोह जो था वो आपका आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत की गई थी ताड़ी विद्रोह का आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग फटाफट से सभी लोग का कमेंट हम देख रहे हैं और सभी लोग लगातार वीडियो चैट में कमेंट कर रहे हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करके एक बार लाइक कर देंगे और सभी लोग के लिए जो है एक बहुत जल्दी जो है हम लोग ला रहे हैं महाकाल सीरीज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि कब कहा जाता है?
यानी कि कौन कहा जाता है, यानी कि ये कट कर दीजिएगा, यहाँ पे कौन नहीं होगा, कब कहा जाता है। ठीक है, कब से कब का जो है वित्तीय वर्ष कहलाता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। बताइए फटाफट से सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? तो बउआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो दिन होता है उसमें वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि ये जो दिन होता है उसमें वित्तीय वर्ष, भारत का वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे 9 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काउंट काबूल को विक्टर एमोनियल ने किस पद पे नियुक्त किया था? सेनापति के पद पे, फ्रांस में राजदूत के पद पे, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री? बताइए फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बउआ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार हम ग्रुप में भी आप लोग का डिस्कशन करवाते हैं, तो उस समय जो है ये क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, या विलियम वन? क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। रणवीर, राज, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे फटाफट से। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मेजनी होगा, या हिटलर होगा, या बिस्मार्क होगा? तो बउआ इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? रूस में, जापान में, या चीन में? या क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे कि इसका जो क्या राइट आंसर होगा। साम्यवादी शासन जो होता है उसका पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो बउआ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस में। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं बउआ कि भारत में जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, या छत्तीसगढ़? क्या इसका राइट आंसर होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बउआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोयला जो भारत में मिलता है वो आपका झारखंड में ही मिलता है। ये क्वेश्चन कल भी हम ग्रुप में कराए हुए थे, सभी लोगों का राइट आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है 12 नंबर में कि बल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, या सितंबर 1905? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबू क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI लगा करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी लोग को इसको पूरी तरह से पढ़ लेना है। और ये इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जा करके जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम से PDF ले लेंगे। ठीक है, वहाँ पे PDF अपलोड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। चलिए यहाँ इसका राइट आंसर दीजिए। बल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बताइए, नवंबर 1917, या अप्रैल 1917, या सितंबर 1905? तो बउआ इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर का वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नवंबर 1917। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस तरीके से मेहनत करते रहिए और आप लोग का एक ना एक दिन जो है ये 450 प्लस का जो मिशन है 450 प्लस, इस बार का टारगेट है 450 प्लस। ये सभी लोग आप ही लोग कर सकते हैं, ये आपको करना है। ठीक है, और ये इस चैनल से बहुत जल्दी जो है जब भी रिजल्ट आएगा ये 450 प्लस इस बार जो है ये मेरा टारगेट है। और इसमें जो है ना मेरे हर एक स्टूडेंट का 450 प्लस नंबर होना चाहिए। 400 या 450 के बीच में हर एक स्टूडेंट का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कांटी का जो तापीय विद्युतीय परियोजना जो है वो किस जिला में जो है स्थापित किया गया है? ठीक है, बताइए, पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, या पूर्वी चंपारण में? 13 का राइट आंसर दीजिए। 13 का राइट आंसर होगा जो होगा वो आपका जो जिला है वो मुजफ्फरपुर जिला है। देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप जो है वो कहाँ स्थित है, जमालपुर में, भागलपुर में, मुंगेर में या पटना में। बताइए, सभी लोग आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो है रेल वर्कशॉप जो है वो कहाँ स्थित है, जमालपुर, भागलपुर या मुंगेर या पटना। बताइए, सभी लोग 14 का आंसर देंगे। जमालपुर बुआ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बताइए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा बुआ। गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना या आपका बागमती परियोजना या सोन नदी घाटी परियोजना। तो बिहार का जब भी पूछा जाएगा बुआ, बिहार का प्रथम पूछा जाएगा नदी घाटी परियोजना तो वो आपका कोसी हो जाएगा, कोसी। ठीक है, बिहार का प्रथम नदी घाटी परियोजना पूछा जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। अगर वही बिहार का शोक किसे कहा जाता है, शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी जो है, कोसी को कहा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना यानी कि कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए ये 15 नंबर क्वेश्चन के जवाब देंगे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी जो आता है बुआ इसका प्रमुख कारण क्या है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। समुद्र में भूकंप, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत पे भूकंप या इनमें से कोई नहीं। तो बुआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समुद्र में भूकंप आने के कारण सुनामी आता है। सुखाड़ का क्या कारण हो सकता है, सुखाड़ जो है वो सुखाड़ क्या है, तो यहाँ पे मानव जनित आपदा ये नहीं है, इनमें से कोई ये नहीं होगा। तो ये जो बुआ होगा ये प्राकृतिक आपदा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोगों का आंसर देखा जा रहा है और ज़्यादा क्वेश्चन है इस वजह से हम ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग जो है कोऑपरेट करके सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग का आंसर चेक किया जाएगा, लास्ट में सभी लोग बताएंगे कि कितना सही हुआ। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, पूछा जा रहा है कि पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। बताइए, गहन खेती, अधिक सिंचाई या अति पशु चारण। बताइए क्या राइट आंसर होगा बुआ। 17 का क्या राइट आंसर होगा, 17 का राइट आंसर क्या होगा बुआ। तो यहाँ पे बुआ मिट्टी जो है वो निम्न स्तर पे चला गया है, जिसकी वजह से ये अधिक सिंचाई होने के कारण जो है एक जगह से मिट्टी ढल के जो है दूसरे जगह चला गया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई होने के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 55%, 60%, 65% या 70%। बताइए 18 का क्या राइट आंसर होगा। 18 का जब वो राइट आंसर होगा बुआ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 65%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं बुआ। कुछ क्वेश्चन हम लास्ट में भी करेंगे, आप लोग लास्ट तक रुके रहिएगा। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम देख करके आप लोग को करा देंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा हम उसको करा देंगे। निम्नलिखित में कौन केवल भारत में ही पाया जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है वो केवल भारत में ही पाया जाता है, मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। बताइए सभी लोग, बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए सभी लोग। मगरमच्छ होगा या डॉल्फिन होगा या व्हेल होगा या कछुआ, बताइए सभी लोग। 19 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो ये डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा होता है, चूना पत्थर, बॉक्साइट या गिरनाइट या लौह अयस्क। ये लोहा का है। ठीक है, गिरनाइट, बॉक्साइट और चूना पत्थर ये जो है प्रमुख कच्चा माल के बारे में बात कर रहा है। तो प्रमुख कच्चा माल इसका जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूना पत्थर जो होता है इसका कच्चा माल होता है, यानी कि सबसे प्रमुख जो मतलब जो है इसमें यूज में चूना मतलब सीमेंट बनाने के लिए जो यूज किया जाता है उसमें चूना पत्थर सबसे पहला होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है, लियो महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय
आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए, दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? बताइए, सार्क का, नाटो का या यूरोपियन संघ का? बताइए 21 का क्या राइट आंसर होगा? 21 का सभी लोग राइट आंसर देंगे। तो इसका जो है लियो, जब महायुद्ध हुआ था उसके बाद में यूरोप में जो है ना, ये आपका यूरोपियन संघ की स्थापना कर दी गई थी, दुष्ट व्यवहार जो होता है, दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर या ईसा? क्या राइट आंसर होगा बताइए? 22 का क्या राइट आंसर होगा? 22 का ऑप्शन क्या राइट आंसर होगा? 22 का आपका फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि 22 का ये बउआ जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मार्टिन लूथर। चलिए आप लोग बताइए, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार कौन मानता है? ठीक है, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष या जातिवादी? तो इसका जो वो राइट आंसर होगा सांप्रदायिक हो जाएगा। ठीक है, धर्म को जो है ना समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाले जो होते हैं वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। ठीक है, सत्ता में साझेदारी सही है क्या? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्ता में साझेदारी के लिए वो कौन सी क्रिया है जो सही है? जो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि फैसले लेने में देर करवाती है या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा जो है सत्ता के लिए, तो सत्ता में जब भी होगा काम, वो दो बीचों के बीच, दो गुटों के बीच टकराव जो होता है, जो संभावनाएं होती हैं टकराव होने की, उसको कम कराता है। ठीक है, वो देर से फैसला लेता है लेकिन सही फैसला लेता है। ठीक है, जो है सत्ता यही काम करता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे भारत में मतदान यानी कि मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष? सभी लोग का आंसर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से गर्दा मचाते रहिए और आप लोगों का कमेंट रुकना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। चलिए इसका जो वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 वर्ष होनी चाहिए जो है मतदाता के लिए। यहाँ पे 18 वर्ष होनी चाहिए भारत में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय या अध्यक्षीय या संघीय संसदीय या एकात्मक और अध्यक्षीय या एकात्मक और संघीय? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे जो है जो शासन चलती है वो आपका संघीय और संसदीय है। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन, भूस्खलन जो होता है बुआ, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा क्या है? भूस्खलन जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। भूस्खलन यानी कि भूमि का ह्रास होना यानी कि खत्म होना। बताइए 25 का आंसर दीजिए। तो ये एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, वहाँ पे जो है ना जर्जर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे सभी लोग कि महासागर का जो तल होता है, तल के कंपन का परिणाम क्या होता है? यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? तल में जो कंपन होता है यानी कि भूकंप जाती है महासागर के अंदर, उसे हम लोग चक्रवात कहते हैं या सुनामी कहते हैं या हिमस्खलन कहते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 26 का वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है आपका सुनामी आता है। ठीक है, सुनामी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जो कंपन होता है वहाँ पे तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पहुंचने वाली भूकंप की तरंग जो होती है वो कौन सी होती है? पी तरंग होती है, एस तरंग होती है, एल तरंग होती है या टी तरंग होती है? 27 का राइट आंसर देंगे सभी लोग। 27 का राइट आंसर देंगे
कि इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पहुंचने वाली जो तरंग होती हैं वो कौन सी होती हैं, बताइएगा। सभी लोग राइट आंसर देंगे। अगले बार से हम लोग जो वीडियो लाएंगे उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। आज मेरा तबीयत सही नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बोल पा रहे हैं बाबू, और ज़्यादा जो है समय भी नहीं है, ठीक है। तो बताइए पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक जो है यानी कि सबसे अधिक सर्वप्रथम जो है यहाँ पे पहुँचने वाला जो भूकंप तरंग होता है वो कौन सा है होता है? पी तरंग होता है, एस तरंग होता है, एल तरंग होता है या टी तरंग होता है, बताइएगा। 27 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। 27 का जो वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पड़ता है, सबसे पहले जो पड़ता है, सर्वप्रथम जो आता है वो आपका पी तरंग आता है। सुनामी, यहाँ पे देखिए सुनामी का स्थल क्या होना चाहिए? सुनामी का संबंध किससे है? स्थल से या समुद्र से है या आसमान से है? इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोगों को बताए हैं यहाँ पे महासागर के तल में, यानी कि महासागर यानी कि समुद्र की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बउआ, समुद्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। समुद्र से इसका संबंध होता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग राइट आंसर देंगे। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, बताइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके जो है ना अनुसार यहाँ पे कौन सी बात नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उदारवादी उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यों का शासन। यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। 29 का क्या राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बउआ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन इसके अनुरूप नहीं है, जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के कौन अनुरूप नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुरूप जब भी पूछा जाएगा तो इसमें जो बउआ होगा वो आपका देखिए ये समक्ष करेगा, यानी कि कानून का जो भी समक्ष होगा उसी के अनुरूप ये काम करेगा। स्वतंत्र रूप से यानी कि जो भी चुनाव होंगे वो एक तरह से साफ और सुथरा होगा, निष्पक्ष होगा, और उत्तरदायी यानी कि उत्तर मतलब एक तरह से जो है ना सही तरीके का शासन व्यवस्था, और बहुसंख्यक का मतलब होता है कि अदर मतलब अपने मनमानी तरीके से जो है काम करना। तो ऑप्शन इसका वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुसंख्यक का शासन जो है एक अनुरूप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप लोगों से पूछे थे कि लोकतंत्र की सफलता जो होती है वो किस पे निर्भर करती है? लोकतंत्र की जो सफलता होती है बुआ वो किस पे निर्भर करती है? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उनके जो है विवेकपूर्ण से सही तरीके से शासन किस प्रकार से चलाए जाएंगे। और ये डिपेंड करता है एक सफल लोकतंत्र के लिए जो है ना हर एक नागरिक को जो है ना विवेकपूर्ण से अपने जो है ना लोकतंत्र को जो है ना एक तरीके से सफल बनाने के लिए उसको सही तरीके से अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा और अच्छे तरीके से हर एक काम को करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन हुआ, यहाँ पे 31 का क्वेश्चन देंगे कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अगलावाद यानी कि अलगावाद। बताइए फटाफट से 31 का राइट आंसर सभी लोग देंगे। तो यहाँ पे ये क्षेत्रवाद की जो भावना होती है बुआ, एक क्षेत्र जो है दूसरे से जो है जो कुपरिणाम के बारे में पूछा जा रहा है, इसकी गलत इफेक्ट जो पड़ते हैं वो अलगावाद हो जाता है, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब बताइएगा कोयला जो है बुआ वो क्या है? कोयला जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है, या जैव संसाधन है या जैव संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कोयला क्या है? कोयला बुआ क्या है? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि कोयला क्या है। 32 का राइट आंसर देंगे। 32 का जो राइट आंसर अगर देंगे बुआ, ये कोयला जो है ये सीमित में है और इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनवीकरणीय हो जाएगा। सूर्य क्या हो जाएगा बुआ? तो वो आपका नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है।
वो समाप्त होने वाला नहीं है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या 22 अप्रैल को। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे कि 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो 33 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 15 मार्च को। वैश्वीकरण के कुल कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण जो होता है उसके कुल कितने अंग होते हैं? फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि वैश्वीकरण जो होता है उसके कुल कितने अंग होते हैं? 1, 2, 5 या 4? बताइए। 34 का राइट आंसर देंगे सभी लोग। 34 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 5 होता है। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? बताइए। गैर सरकारी, जो सरकार के अधीन नहीं हो, सरकार के अंडर में काम नहीं हो रहे होंगे, वो क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी। और सरकारी वो हो जाएंगे जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे होंगे। सैन्य सेवा, ये आपका सरकारी हो जाएगा। वित्त सेवा भी सरकारी हो जाएगा। रेल सेवा भी आपका सरकारी है। मॉल सेवा जो है आपका गैर सरकारी है, सरकार के द्वारा नहीं है। ठीक है बुआ। ये क्वेश्चन बुआ ये आपका पूछा जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यानी कि वित्त की राजधानी, यानी कि पैसों की राजधानी। ठीक है, बताइए। सभी लोग बता देंगे एक बार, और एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर कर देंगे। 36 क्वेश्चन हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं है, अगले बार से ये वीडियो एक बेहतरीन क्वालिटी में आएगा, क्योंकि जो है मेरा अभी तबीयत सही नहीं है और सही तरीके से हम क्वेश्चन सेट नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन हम नहीं रिपीट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक का ही है। ठीक है, वित्तीय राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा बुआ? तो ये वित्तीय राजधानी जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे थोड़ा देर पहले कि भारत में जो है ना, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल या झारखंड या उड़ीसा या छत्तीसगढ़? बताइए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। झारखंड में जो है कोयला का सबसे बड़ा जो है ना सर्वप्रथम यहीं से सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो है यही है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का जो प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग जो है वो कौन सा है? भारतीय लौह इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो, ठीक है, स्टील सिटी। और क्या राइट आंसर होगा बताइए? इस तीन में ही बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा बाबू। जो है 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे कि 38 का राइट आंसर क्या होगा। 38 का बुआ राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा आपका टाटा लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किस चीज से? रेल से, सड़क मार्ग से या जल मार्ग से या आपका वायु मार्ग से? 39 का जब सभी लोग जवाब देंगे सड़क मार्ग से जो है ये संबंधित है। गंडक परियोजना जो है वो कहाँ से आपका जो है बताना है। गंडक परियोजना जो है बाबू वो कहाँ से जो है ना, ये किस क्षेत्र से है? तो आपका बेतिया, वाल्मीकि नगर या मोतिहारी या छपरा? 40 का राइट आंसर देंगे। 40 का होगा वाल्मीकि नगर हो जाएगा। गंडक परियोजना जो है होगा वो वाल्मीकि नगर से। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपका इंग्लैंड, फ्रांसीसी या पुर्तगाल या डच? तो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाल थे। ठीक है, पुर्तगाली लोग जो है सबसे पहले हिंद चीन में पहुंचा था। यहाँ पे बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1920, 1930, 1935, 1942? 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट हो जाएगा, 1930। ठीक है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग उड़ीसा में, झारखंड या मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल?
बताइए 43 का राइट आंसर क्या होगा बुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है। सीमांती गांधी से हटकर किस प्रकार की सीमांत व्यवस्था से हटकर सीमांत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी, यानी किस प्रकार की शासन व्यवस्था की जो है प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील व्यवस्था जो थी वो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रगतिशील प्रवृत्ति की जो व्यवस्था थी उस पे जो है ना जोर डाला और शहरीकरण में जो है उसकी व्यवस्था बढ़ गई। ठीक है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन या भूमि विकास बैंक या प्राथमिक कृषि साख समिति या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर देख लेंगे बाबू। ऐसे इसका राइट आंसर हम जो है ना सभी लोग देख लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा बुआ, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? 46 का बताइएगा। वो आपका सेवा क्षेत्र जो है, तीसरा क्षेत्र जो है आपका आर्थिक विकास का। पहला क्षेत्र जो है आपका कृषि क्षेत्र है, दूसरा जो है आप लोगों का द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा जो है आपका सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में जो आता है बुआ वो मछली पालन, ठीक है, मत्स्य मछली पालन, और दूसरा में व्यापार, और तीसरा जो है आप लोगों का बैंकिंग या रेलवे, ये सब जो है आपका सेवा क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है। चलिए इसका जो है आप लोग बताइए, आंसर देंगे सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, किसे सम्मिलित किया गया है और किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण का, निजीकरण का, वैश्वीकरण का, इनमें से सभी। ऑप्शन डी वैश्वीकरण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पे उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत करने के लिए जो आवेदन शुल्क होता है वो आपका एक भी पैसा नहीं लगता है बाबू। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 50, 70 और 10 ये नहीं लगता है, उसमें एक पैसा भी नहीं लगता है, 0 रुपया में। ठीक है, आप अपना उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप लोगों को इसका PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दिया गया है, और सभी लोग जा कर के PDF देख लेंगे, और साथ ही साथ पर डे लाइव क्लास में जुड़ेंगे, और अगले दिन से हम लोग जो है कुछ बेहतरीन तरीके से क्लास कराएंगे। और आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।